हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है सेकंड और चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो गाइज ये इसका पार्ट 2 है, यानी कि जो इसका पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके चैप्टर फर्स्ट का और चैप्टर सेकंड का लगा भी दिया गया है। तो अगर आपको प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट विजिट करना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं और डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो गाइज यहाँ पर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस और हिंदी इंग्लिश भी आपको करवाई जाएगी। तो अभी हम पॉलिटी करवा रहे हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीजें यहाँ पर करवाई जाएंगी। साथ ही साथ आपको 60 डेज वाला स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी करवाया जा रहा है, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले बता दूं कि जो ये सेशन है वो 2026 से 27 है और बुक आपकी फर्स्ट है। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8178988103। आप इस पे कॉल, व्हाट्सएप या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आज का जो पार्ट 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो वही क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप चाहे तो इनका आप खुद पीडीएफ बना लीजिए लिख लिख कर, या फिर आप पीडीएफ हमसे कांटेक्ट करके जो भी है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मौलिक अधिकार क्या है भाई? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद करके जाइएगा। तो देखिए आंसर, मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विकास करता है। देखो, मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसके द्वारा क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अपना विकास करता है और वह व्यक्ति के लिए अति आवश्यक अधिकार है। और मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्ति के लिए क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, बिना मौलिक अधिकार के व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है गाइज, मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें मैं ये बताऊं कि पेपर को आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो हो सके वो पेपरों से पहले आपको मिले या फिर मैं अभी बना दूंगा। ठीक है, तो आप जैसा कमेंट करेंगे मैं वैसा आपको आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा और बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है पेपरों की। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। ठीक है, जस्ट आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 14 और कमेंट करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। मौलिक अधिकारों के 2 महत्व लिखो। जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके कोई 2 महत्व लिखने हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला दिखा रखा है, मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। तो देखो, मौलिक अधिकार क्या करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता है, समानता देता है, स्वतंत्रता देता है और कहीं ना कहीं जो एक जीवन जीने का, जो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। तो ये किसके द्वारा मिल पा रहा है? ये मिल पा रहा है अधिकारों के द्वारा, यानी कि मौलिक अधिकारों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट, ये अधिकार नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, न्याय पाने और सरकार की मनमानी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब जो ये अधिकार हमें मिलते हैं ना, मौलिक अधिकार, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारी सुरक्षा भी करते हैं। कैसे? कि सरकार कहीं अपनी मनमर्जी से कोई कार्य ना करने लग जाए। ठीक है, और कहीं हमें न्याय ना मिले। ऐसा भी तो हो जाता है ना, कभी कभी किसी को न्याय नहीं मिलता। तो वो क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि मौलिक अधिकार उसके हनन हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिखा रखा है, जिससे लोकतंत्र सशक्त होता है। मतलब कहीं ना कहीं जब मौलिक अधिकार इन चीजों को पूर्ति करता है ना, तो कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र क्या होता है, और ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर जो आपको क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो ऐसे क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं पेपर में रिपीटेड है और बहुत बार आ भी रखे हैं। ठीक है, और अगर आप इन क्वेश्चंस को आप पढ़ कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके पेपर हैं वो बहुत अच्छे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर है, बंधुआ मजदूरी वह मजदूरी है जिसमें कोई व्यक्ति कर्ज, दबाव, धमकी या मजदूरी के कारण या मजबूरी के कारण किसी व्यक्ति या मालिक के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए बाध्य होता है। मतलब व्यक्ति ना खुद पे, व्यक्ति का खुद पे स्वामित्व नहीं रहता, मतलब कि व्यक्ति का खुद पे अधिकार नहीं रहता, वो किसी कारणवश किसी के दबाव में किसी मालिक के पास काम करता ही रहता है। ठीक है, जैसा आपने पहले की जो मूवीज वगैरह आती थी, ओल्ड मूवीज, ठीक है, धर्मेंद्र जितेंद्र की, उसमें आपने देखा हो जो पहले के जो सर्वेंट रहते थे, ठीक है, जो मेड रहते थे, वो क्या करते थे, वो उनके यहाँ काम करते ही रहते थे पीढ़ी दर पीढ़ी।
ठीक है, तो ये क्या थी, एक तरीके से कह सकते हो बंधुआ मजदूरी। और ऐसा भी कह सकते हैं जो बंधुआ मजदूरी होती है उसमें ना जितना व्यक्ति काम करता है उससे कम मजदूरी दी जाती है। बंधुआ जैसे काम कर रहा है 12 घंटे, मजदूरी मिल रही है 8 घंटे की, तो ये क्या कहलाती है, बंधुआ मजदूरी। जैसे बोला कि 6 घंटे का काम करवाएंगे, करवा रहे हैं 8 घंटे का और मजदूरी दे रहे हैं 6 घंटे की, तो ये क्या कहलाती है, बंधुआ मजदूरी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है भाई निवारक नजरबंदी। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा जब आप बुक पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें देखो आंसर दिखा रखा है, निवारक नजरबंदी वह व्यवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही केवल इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है कि वे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या शांति के लिए खतरा बन सकता है। तो देखो जो निवारक नजरबंदी होती है उसमें होता क्या है, उसमें ना किसी व्यक्ति को कुछ गैर कानूनी कार्य करने से पहले ही क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 3 महीने के लिए या फिर उससे कम समय, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 महीने के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं निवारक नजरबंदी, मतलब कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार कर लेना कि आशंका है उस पर कि वो कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जिससे कहीं ना कहीं जो देश की सुरक्षा है और सार्वजनिक व्यवस्था है, शांति है, उनके लिए वो खतरा है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं कि गिरफ्तार कर लेते हैं और कुछ महीनों के लिए जेल में डाल देते हैं। समझ में आ गया। चलिए तो गाइज ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो, या तो पीडीएफ रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिखा रखा है क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए ये रिट है एक तरीके का, क्या है ये, रिट। ठीक है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, उसके जो रिट है ना, रिट 5 रिट, उनमें से एक ये भी है। ठीक है, तो आंसर देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि न्यायालय क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया ना तो उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ पेश करना होगा, न्यायालय में। ठीक है, यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। लेकिन अगर जो न्यायालय है उसको लगता है ना कि व्यक्ति का जो गिरफ्तारी का तरीका है वो क्या है, गैर कानूनी है, ठीक है, या फिर असंतोषजनक है, तो व्यक्ति उस गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18वां है, यानी कि 18th क्वेश्चन, कानूनी अधिकार कौन से होते हैं। तो भाई देखो कानूनी अधिकार कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। आंसर दिखा रखा है, कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए होते हैं। तो देखो जो कानूनी अधिकार होते हैं वो अधिकार होते हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, या तो संसद के द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा। इन्हें आवश्यकता पड़ने पर कानून में संशोधन करके बदला या समाप्त भी किया जा सकता है। तो देखो जो ऐसे अधिकार होते हैं ना, जो कानूनी अधिकार होते हैं, इनको क्या किया जा सकता है, इनको समय के अनुसार इनमें बदलाव भी किए जा सकते हैं या फिर इन्हें समाप्त भी किया जा सकता है, फिनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए क्वेश्चन बता रहा है कि जो मौलिक अधिकार है उसकी हमें जरूरत क्यों है। तो भाई मौलिक अधिकारों की आपको पता है कि बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं ले पाएगा। ठीक है, अगर व्यक्ति के पास मौलिक अधिकार नहीं तो व्यक्ति समानता का हकदार नहीं बन पाएगा। अगर व्यक्ति पे मौलिक अधिकार नहीं है तो व्यक्ति क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, सरकार अपनी मनमानी करेगी। अगर जो मौलिक अधिकार है वो नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की बहुत तरीके से आवश्यकता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर दिखा रखा है, हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। तो भाई जो मौलिक अधिकार है उनकी जो आवश्यकता है वो निम्नलिखित कारणों से है। पहला कारण देख लीजिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। तो देखो यहाँ दिखा रखा है, मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान की सुरक्षा करता है। तो देखो जो मौलिक अधिकार है वो क्या करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड, समानता सुनिश्चित करना। तो देखो क्या करता है, समानता को सुनिश्चित करता है। ये सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार प्रदान करता है। मतलब ये क्या करता है, जो कानून होता है उसके सामने सभी को क्या मानता है, समान मानता है। ऐसा कि नहीं कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसको अमीर मानेंगे, कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको गरीब मानेंगे, उसको न्याय नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, चाहे व्यक्ति किसी धर्म, जाति, किसी लिंग का हो, किसी वंश का हो, तो इससे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कानून के सामने सभी क्या है, एक व्यक्ति है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, सरकार की मनमानी पर रोक। जो मौलिक अधिकार होते हैं क्या करता है,
ये सरकार को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकता है। मतलब कहीं ना कहीं जो मौलिक अधिकार है वो क्या करते हैं कि जो सरकार है वो अपनी मर्जी से कोई कार्य ना करे। इसका क्या होता है, इस अगर सरकार मन मर्जी से कार्य करेगी तो क्या होगा कि जो नागरिक है उनके जो अधिकार है उनका क्या होगा, उल्लंघन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लोकतंत्र होता है उसको मजबूत बनाया जाता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और अपने अधिकारों की रक्षा का अवसर देकर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं। मतलब जो मौलिक अधिकार क्या करता है कि लोकतंत्र को और ज्यादा सशक्त बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। पेपर में आएगा तो भाई बिल्कुल इसी तरीके से लिख के आना जैसे मैंने ये हाईलाइट करके लिखा है, अगर आपको बटे में से बटे नंबर चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20th, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी कीजिए। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, उसके बारे में बताना है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो गाइस देखिए आंसर दिखा रखा है पहले का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की स्थापना 1993 यानी 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। तो जो इसकी स्थापना थी कब की गई थी, 1993 में, और किसके द्वारा की गई थी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट है, इसका मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा और उनका संवर्धन करना है। मतलब जो इनका मुख्य कार्य क्या है कि जो मानव है उसकी रक्षा करना और उनका संवर्धन करना यानी कि सपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है और सरकार को आवश्यक सिफारिशें देता है। मतलब कि क्या करता है, ये कहीं ना कहीं जो मानव अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसकी शिकायतों की जांच करता है और फिर क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर जो सरकार होती है उसको क्या देता है, सिफारिशें देता है। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ दिखा रखा है, यह लोगों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने तथा अनेक संरक्षण के लिए कार्य करता है। मतलब ये क्या करता है, कहीं ना कहीं जो लोग बाग है उनके बीच क्या करता है, जागरूकता फैलाता है और उनके संरक्षण के लिए कार्य भी करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से चारों पॉइंट समझाएंगे। एक बार आप कॉपी में लिख के दोबारा पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की 4 विशेषताएं लिखिए। जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है उनकी 4 विशेषता लिखनी है। ठीक है, तो गाइज ये जो मिलेगी वीडियो आपको, ये जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ये पार्ट 3 में करवाए जाएंगे। तो बहुत जल्दी आपको इसी प्लेलिस्ट में पार्ट 3 भी मिल जाएगा। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे ये भी आपको सेकंड जो पार्ट 3 है उसमें करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें ताकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस आप पे टाइम से आती रहे और कहीं ना कहीं आप इन वीडियोस को सबसे पहले वॉच कर सके और अपनी 11th क्लास की जर्नी को हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।